एक बहुत ही सुंदर घटना है जो अष्टवक्र के आसपास घटी। जब जनक महाराज को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, यह बहुत दुर्लभ है एक राजा का आत्मज्ञानी होना। यह सिर्फ दुर्लभ ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया बात भी है, क्योंकि एक आत्मज्ञानी शासक प्रजा के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बेहतर कोई आशीर्वाद नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो उनके गुरु अष्टवक्र ने, गुरु वैसे भी हमेशा कठिन ही होते हैं, जैसे ही आपको लगेगा कि आपको आपका मार्ग मिल गया, वो बोलेंगे कि ये मार्ग सही नहीं है। जब जनक को लगा कि उनका आत्मज्ञान हो गया और बस यही सब कुछ है, अष्टवक्र ने कहा, यह सब कुछ नहीं है, तुम्हें वापस जाकर अपने राज्य पर शासन करना होगा। शायद तुम्हें यह नहीं चाहिए, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि लोग इस योग्य हैं कि उन्हें एक आत्मज्ञानी राजा मिले। तो जनक को जब भी समय मिलता था, वो अष्टवक्र से मिलने उनके आश्रम में चले जाते थे, जो कि घने जंगलों में था। तो जनक अक्सर आश्रम जाया करते थे, स्वाभाविक रूप से, चूंकि गुरु अकेले लोग होते हैं। क्योंकि आत्मज्ञानी साथी कहां खोजा जाए, यह बहुत मुश्किल है। तो स्वाभाविक रूप से वो दोनों ही उस आपसी तालमेल का आनंद ले रहे थे, एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे। बाकी के सभी शिष्यों ने यह देखा कि अष्टवक्र इतने सिद्ध और महान होते हुए भी ऐसा लगता है कि राजा के लिए उनके अंदर थोड़ी कमजोरी है। जब भी वो आते हैं, ये दोनों खूब बातें करते हैं, खूब हंसते हैं, और ये लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, या उन्हें ऐसा लगता था कि वो सब कुछ छोड़कर आए हैं, वो यहां सन्यासी बनकर रह रहे हैं, उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर आप उन्हें 10 मिनट के लिए गुरु के साथ छोड़ दें, तो उनको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या किया जाए। तो थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ रही थी। अष्टवक्र ये जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ने दिया, क्योंकि हर बढ़ी हुई परिस्थिति एक संभावना है। कुछ तो बढ़ना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लोग मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। अगर जिंदा लोग होंगे तो कुछ तो बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, परमानंद बढ़ेगा, या कम से कम नाराजगी या नफरत या जलन, कुछ तो बढ़ना चाहिए। अगर कुछ बढ़ रहा है तो हम उनके साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं तो उनके साथ क्या करें। तो उन्होंने इसे बढ़ने दिया, और फिर यह घटना हुई। एक दिन सत्संग में जनक भी आए और पीछे की ओर बैठे हुए थे। अष्टवक्र सत्संग के दौरान कुछ कह रहे थे, और अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया और गुरु की तरफ देखे बिना वो राजा के पास दौड़ते हुए गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, राजमहल में आग लग गई है, आपको अभी चलना होगा। जनक ने कहा, निकल जाओ यहां से। सत्संग में दौड़कर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे गुरु को प्रणाम किए बिना तुम यहां आए और चीखते हुए बेकार की बातें कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। और अष्टवक्र ने सत्संग जारी रखा। जनक वहां बैठे रहे, महल जलता रहा। यहां किसी को चिंता नहीं है। वहां लोग जरूर चीख रहे होंगे, लेकिन यहां किसी को कोई चिंता नहीं है। फिर ये चलता रहा, और एक क्लैप ऑफ द मास्टर इवेंट है, 3 दिन चलता है। जब तक आपके पैर सुन्न नहीं हो जाते, ये चलता रहता है।
ये चलता रहा और एक लड़का जो आश्रम के काम करता था भागता हुआ सत्संग में आया और बोला, बंदरों के झुंड ने ब्रह्मचारियों के कपड़ों के साथ तबाही मचा रखी है। जैसे ही उस लड़के ने ये बोला, कई लोग खड़े हुए और कपड़ों को बचाने के लिए भागे। उनके कपड़े थे कैसे? कोई डिजाइनर कपड़े तो थे नहीं। हाँ, उससे डिजाइन तो किया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक लंगोट थी, कपड़े का एक टुकड़ा। उन कपड़ों को बचाने के लिए वो दौड़े और उन्होंने बंदरों को वहां से भगाया और जितने भी कपड़े वो बचा सकते थे उन्होंने बचा लिया और फिर वापस आ गए। तो अष्टवक्र ने सत्संग जारी रखा और फिर उन्होंने कहा, यहां एक राजा मौजूद है जिसका महल दौलत और लोगों से भरा हुआ है। सिर्फ पैसे और कीमती सामान ही नहीं, वहां लोग भी हैं, वो लोग जो इनके लिए मायने रखते हैं। महल जल रहा है, लेकिन उन्हें चिंता है कि कहीं सत्संग की लय न टूट जाए। तुम दावा करते हो कि तुमने जीवन में हर चीज छोड़ दी है, कपड़े के एक टुकड़े के लिए तुम बिना कुछ सोचे समझे बाहर भाग गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं, कपड़े के एक टुकड़े को बचाने के लिए। नहीं, हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, एक हमने पहन रखा है, एक वहां है। अगर बंदर उसे ले गए तो हम क्या करेंगे? तो राजा की तुलना में हम अधिक जरूरतमंद हैं। राजा अपने लिए एक और महल भी बनवा सकता है, लेकिन हम लोग। आप आदम से कुछ सीख सकते हैं। पेड़ों में आदम के बहुत सारे अंडरवेयर लटक रहे हैं। तो अष्टवक्र ने कहा, सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये कि आपने उसे कैसे पकड़ रखा है। अगर आपके हाथों में एक राज्य भी है तो आप उसे भी एक खास तरीके से थाम सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राज्य बाहर हो और पैसे और लोगों से मिलकर बना हो। ज्यादातर लोगों के लिए उनका राज्य उनका अपना शरीर और मन होता है। आप इसे कैसे थामते हैं? अगर आप इसे एक तरह से थामेंगे तो ये आपको दर्द और जख्म देगा। अगर आप दूसरी तरह से थामेंगे तो आप जीवन के साथ तालमेल में होंगे, क्योंकि जीवन बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप जीवन हैं। हेलो, हाँ, आप हैं। Yes, you are. उस पत्थर को देखिए जो आपके पास खड़ा है, वो कितना सरल और सहज है, हाँ है ना? तो अगर आप जीवन नहीं होते, सब कुछ कितना सरल और सहज होता। इसीलिए लोग खुद को डुबाना चाहते हैं, शराब में या ड्रग्स में या बहुत ज्यादा खाने में या किसी और चीज में, क्योंकि किसी तरह आपने ये पता लगा लिया है कि जीवन न होना सरल और आसान है। अगर आप बहुत जीवंत न हो तो ये बहुत सरल और आसान है। आप बस कहीं एक चट्टान की तरह बैठ सकते हैं। पर जब मौत का पल आएगा तब आप जान जाएंगे कि आप जीवन हैं और कुछ और होने का नाटक कर रहे हैं। नहीं तो मौत नहीं आती। वो पल असहनीय कष्ट देगा। तो हम चाहते हैं कि आप सचेत रहें। यही वजह है कि मैं आपको लगातार याद दिला रहा हूं कि आप एक दिन मर जाएंगे, आप एक दिन मर जाएंगे। मैं आपके लिए मौत की कामना नहीं कर रहा, बस इतना है कि मेरे सहयोग के बिना भी मौत आएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मुझे आपकी मौत की कामना करने की जरूरत नहीं है। लगातार मृत्यु की याद दिलाने की वजह बस ये है कि आप जान जाएं कि आप जीवन हैं। आप इस चट्टान की तरह नहीं जी सकते। आप एक मशीनी प्राणी की तरह नहीं जी सकते जो चलता है, बातें करता है और वो सब कुछ करता है जो आप कर सकते हैं, लेकिन जीवित नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण वही है। क्या ये महत्वपूर्ण है? नहीं नहीं, अगर मैं किसी और की तरह काम कर पाऊं, बस वही मायने रखता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं, है ना? अगर मैं किसी और की तरह काम कर सकूं, अगर मैं किसी और की तरह सफल बन सकूं,
अगर मैं वो चीजें पा सकूं जो किसी के पास हैं या किसी के पास नहीं हैं, तो इतना काफी है। ज्यादातर इंसानों के लिए इतना काफी है। तो कई मायनों में, अनजाने में, वो समझ गए हैं कि जीवन का समाधान है जीवन न होना। पर यह समाधान नहीं है, धोखा है। क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मरते भी हैं तो इससे यह साबित हो जाता है कि आप जीवन थे। जब आप जीवित थे, अगर तब आपने साबित नहीं किया कि आप जीवन हैं, पर कम से कम मरकर आप ये साबित कर देते हैं कि आप जीवन थे, आया ना? तो आप इससे बच नहीं सकते, न ही जीवन की चालाकियों से, न ही मृत्यु से। आप इससे बच नहीं सकते। तो क्या ये एक फंदा है? It is not a trap. It is a tremendous possibility. ये फंदा नहीं है, ये एक जबरदस्त संभावना है। जिस मिट्टी पर आप चलते हैं वो जीवन बनना चाहती है। अगर इच्छा ना होती तो वो पेड़ बनकर खड़ी ना होती। जो चीज जीवन नहीं है वो जीवन बनने की इच्छा रखती है, नहीं तो ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता। हर चीज चाहती है जीवन बनना और जीवन का शिखर बनना। आप इसे विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं या जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हर चीज जो जीवन नहीं है वो जीवन बनना चाहती है। हर वो चीज जो जीवन है उसकी चाहत है और भी ऊंचा जीवन बनना। ये कोई शिक्षा नहीं है, न ही कोई धर्म ग्रंथ है, न ही किसी की विचारधारा है। जीवन हमेशा से ही ऐसा है। ये इच्छा मौजूद होती है। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, जीवन न बनने का नाटक करना या आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना। ये दोनों तरीके एक ही काम करेंगे, एक ही नतीजा, पर पूरी तरह से अलग।